हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व किया। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, तो समझते हैं इसको क्या होता है ये। तो करते क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, z इक्वल टू ए प्लस आई बी अभी तक हम लिख रहे थे। अब इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग, क्या इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग x और y से। तो x प्लस आई वाई कर देते हैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कर दिया हमने। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो x है और y है ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग करता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पे x क्या होगा, रियल पार्ट, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको रियल पार्ट देगा और इमेजिनरी पार्ट देगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें देखें तो यहाँ पे हमारा x रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट। अब आप जरा ध्यान से देखिए इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या मिल रहा है, क्या दे रहा है, ऑर्डर पेयर दे रहा है फ्रेंड्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट का ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब जब ये ऑर्डर पेयर दे रहा है, एक पॉइंट दे रहा है रियल नंबर का, ठीक है, तो हम इसको इजीली प्लेन में लोकेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम करेंगे प्लेन में लोकेट। तो चलिए करते हैं इसको प्लेन में लोकेट। तो फ्रेंड्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में लोकेट करने के लिए क्या, हमें एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट, ठीक है, और y एक्सिस के अलोंग y यूनिट चलना पड़ेगा। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग y यूनिट। तो आप पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे, जो कि आपको क्या मिलेगा, x कॉमा y मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या मिल गया, x कॉमा y मिल गया। अब फ्रेंड्स, यही जो है ना, ये रिप्रेजेंट जो किया मैंने, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, कि यहाँ पे रियल पार्ट x यूनिट है और इमेजिनरी पार्ट आपका y यूनिट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यही डिनोट कर रहा है कि रियल पार्ट x यूनिट और इमेजिनरी पार्ट y यूनिट। अब बात आती है कि आर्गन प्लेन, हम आर्गन प्लेन किसको कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने प्लेन बनाया और प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही हमारा आर्गन प्लेन है। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये तो कार्टेशियन प्लेन है, हम इसको आर्गन प्लेन क्यों कह रहे हैं। फर्क कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ नाम चेंज किया गया है। और नाम क्यों चेंज किया गया है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप रियल पार्ट को डिनोट करते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आप इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना सा फर्क है। इसीलिए इस कार्टेशियन प्लेन का नाम क्या है, आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन इसलिए क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर्गन प्लेन रियल और इमेजिनरी, बात वही है घुमा फिरा कर। ठीक है, तो ये जेड आपका क्या देता है, ये जेड डिनोट करता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, अब ये ओरिजिन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इस ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, ये जो है इस ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, ये आपका क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है, मोड ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास x प्लस आई वाई है, तो ये क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आया ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, ये आपका मॉडुलस है। आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये x यूनिट और ये y यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, हमारा मॉडुलस क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, ये मॉडुलस मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप फिगर से भी देखें, ठीक है, इस डायग्राम से, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं आप, और स्क्वायर रूट के अंदर यही वाला आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मॉडुलस है। तो ये होता है फ्रेंड्स आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना, इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब एक काम करें, आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ठीक है,
जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फ्रेंड्स, इसको हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका कॉन्जुगेट लिखिए जरा, कॉन्जुगेट, ठीक है, ये जेड कॉन्जुगेट, और ये कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स माइनस आई वाई, ठीक है, एक्स माइनस आई वाई। अब यहाँ पे जो आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा, ठीक है, रियल और इमेजिनरी का, एक्स तो रियल हो गया और माइनस वाई इमेजिनरी हो गया, जेड कॉन्जुगेट का, इसी के कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं हम, तो एक्स माइनस आई वाई। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप इसी प्लेन में, तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट और वाई एक्सिस के अलोंग माइनस वाई यूनिट, यानी कि डायरेक्शन अब चेंज हो गया, नीचे आएगा डायरेक्शन, यानी कि ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये माइनस वाई यूनिट, ठीक है, तो ये वाले डिस्टेंस क्या है, माइनस वाई, डिस्टेंस माइनस नहीं है, डायरेक्शन माइनस वाई है, ठीक है, डिस्टेंस तो वाई ही रहेगा, ठीक। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये जो पॉइंट मिल गया, ये जेड कॉन्जुगेट है, और जेड कॉन्जुगेट का क्या पॉइंट मिला, एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। अब इसको भी जब आप ओरिजिन से मिलाएंगे, ये आपने ओरिजिन से मिलाया, ठीक है, अब इसका मॉडुलस जब आप निकालेंगे तो मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस फिर से ये वाला हो जाएगा, ये जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, कोई इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वल डिस्टेंस आएगा। और हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा फ्रेंड्स कि ये जो मॉडुलस जब मैंने बताया था, तो मैंने बोला कि मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट, या फिर पहले जेड था, जेड मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, या फिर मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट, या फिर माइनस जेड, या फिर माइनस जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है, और इन सब का मॉडुलस निकाले तो सेम आता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, और यहाँ पे इस चीज़ को आप फील कर सकते हैं डायग्राम बनाकर। देखिए ये जेड कॉन्जुगेट हो गया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों डायग्राम क्या है फ्रेंड्स, एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है, ये दोनों डायग्राम क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। तो ये जेड और ये जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, रिप्रेजेंट किया हमने। अब जरा एक काम करें, ये जो जेड है, ठीक है, ये जो जेड है, ये वाला जेड, या तो आप यहाँ से देखिए ध्यान से, ठीक है, इस जेड में अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब इसको माइनस जेड करते हैं, ठीक है। तो माइनस जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जेड मतलब कि माइनस एक्स और माइनस आई वाई, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस एक्स यूनिट और वाई एक्सिस के अलोंग माइनस वाई यूनिट, यानी कि इधर ये माइनस डायरेक्शन हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस एक्स यूनिट, ठीक है, और इधर कहीं इसको मैं रब करता हूं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है, और वाई एक्सिस के अलोंग वाई यूनिट माइनस वाई यूनिट, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है, ये आपका माइनस जेड मिला, क्या है, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपका माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई है, फिर से ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, ये मॉडुलस ऑफ माइनस जेड है फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड है। अच्छा एक काम और करते हैं, अब इस माइनस जेड का कॉन्जुगेट करें, माइनस जेड का कॉन्जुगेट, माइनस जेड का कॉन्जुगेट तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट में तो कुछ चेंजेस आएगा नहीं, माइनस एक्स ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट इसका चेंज हो जाएगा, प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देगा ऑर्डर पेयर आपको, माइनस एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये अगर आप देखें, ठीक है, तो ये कुछ इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, माइनस एक्स, और यहाँ से ये माइनस वाई, कहीं इधर ये पॉइंट बना लेता हूँ मैं, सपोज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपका फिर से ये मॉडुलस, ठीक है, ये फिर से आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड का कॉन्जुगेट। तो ये चारों जो है ना आपस में इक्वल होंगे मॉडुलस, और इस तरह से हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल कार्टीजन प्लेन में जो हमने पॉइंट को डिनोट किया था, वही स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं और पॉइंट को डिनोट करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को, रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पे तो हमें इमेजिनरी पार्ट को और एक्स एक्सिस पे हमें रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये होता है कुछ आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम करेंगे क्या, हमने ये तो सीख लिया, जनरल के लिए सीख लिया, अब हम कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग इन कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखिए Z1 में 4 + 3i है, ठीक है। तो इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर का ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा आपको, रियल तो है यहाँ पे 4 और इमेजिनरी है आपका 3, तो 4, 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, Z2 में 3, 0, 3, 0, ठीक है। इस वाले में आपको 3, 0, इसमें क्या मिलेगा 0, 4, रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 4 है। इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें आपको रियल पार्ट मिलेगा -3 और इमेजिनरी पार्ट मिलेगा -2, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या मिल जाएगा, Z5 में आपका रियल पार्ट है -3 और इमेजिनरी पार्ट है 1, ठीक है, 1। और इसमें Z6 में क्या है, रियल पार्ट इज 3 और इमेजिनरी पार्ट इज -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट्स मिल चुके हैं, 4, 3, 3, 0, 0, 4, -3, -2, -3 और 1, ठीक है, और 3, -1, ठीक है। ये सारे पॉइंट मिल चुके हैं। अब इनको इस नंबर, इस प्लेन में रिप्रेजेंट कर देना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 4, 3, 4 क्या है, रियल नंबर, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को x एक्सिस पे, x एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट और उसके बाद 3, y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट, तो ये रहा 3, ठीक है। तो ये कुछ आपका पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। ये Z1 मान लीजिए कि ये Z1 है, ठीक है, और ये Z1 क्या है 4, 3 है, ठीक है, ये Z1 हो गया। तो इसका अगर आप निकालना चाहें क्या मॉडुलस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है वही आपका मॉडुलस है। तो ये Z1 को हमने रिप्रेजेंट किया। अब Z2 को देखिए, Z2 अगर आप देखें तो Z2 क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट को 0 होना चाहिए, ये 0 है, ठीक है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट, ये चल रहा है 3 यूनिट, और y एक्सिस पे तो हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि 0 है तो y एक्सिस पे 0 ही चलना है, तो यही हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, Z2 है, और Z2 क्या है 3, 0, तो 3, 0 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे सभी के सभी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे, जैसा कि ये वाला किया हमने। अगर हम सिर्फ 6 की बात करें तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इस पॉइंट पे 6, 0, ठीक है। 8 की बात करें प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, -6 की प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो x एक्सिस पे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब देखिए Z3 0, 4, ठीक है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग तो 0 है, बढ़ना ही नहीं है ओरिजिन से, y एक्सिस के अलोंग 4 बढ़ना है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा कहीं पे, ठीक है, ये। और ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है Z3 जो कि क्या दे रहा है 0, 4, ठीक है, ये 0, 4। तो यहाँ पे देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारा y एक्सिस पे ही डिनोट होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट कुछ ये आ चुका है, ठीक है, ये पॉइंट आ चुका है। मॉडुलस निकालना चाहे, मॉडुलस यही वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा, आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए Z4 में अगर आप देखें तो -3 और -2, ठीक है, -3 x एक्सिस के अलोंग और -2 y एक्सिस के अलोंग, तो ये रहा -2 और ये -3, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है Z4 है, -3, -2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये -3, -2 हो गया। अब देखिए Z5 में क्या है -3, 1 है, ठीक है। तो -3, 1 ये पॉइंट,
एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग -3 और वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट। तो ये आपका Z5 हो जाएगा जो कि है -3,1, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें Z6 को करना है 3,1 है, -1 है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के अलोंग 3 और निगेटिव में है -1। तो ये रहा 3 और ये 1, ठीक है। ये कुछ पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ये वाले पॉइंट तो Z2 है, ये वाले पॉइंट आपके Z6 है जो कि है आपका 3,-1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इजी है रिप्रेजेंट करना, है तो आता ही है। कार्टेशियन प्लेन में हमने जैसे नंबर को रिप्रेजेंट किया वैसे ही कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आर्गेंट प्लेन। अब चलिए देखते हैं हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने z = x + iy को यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी हमने इस आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करना सीखा। हमने कुछ इस तरह से किया कि x एक्सिस पे हमारा रियल पार्ट और y एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमने कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट। अब हमें सीखना है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये जो प्लेन में हमने आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है, तो इस पॉइंट पे जाने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग x यूनिट चले और y एक्सिस के अलोंग y यूनिट, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और हमने यही तरीका फॉलो करते हुए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन क्या हमारे पास यही एक तरीका है इस पॉइंट पे जाने के लिए? नहीं फ्रेंड्स, हमारे पास एक और तरीका है कि हम ओरिजिन से इस डायरेक्शन में r यूनिट चले, डिस्टेंस कवर कर ले। क्या है? r यूनिट, ठीक है। तो भी हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, आराम से पहुंच जाएंगे। अब ये जो डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में, ये मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपको पता है कि ये तो मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसी से पता चल रहा है कि ये जो r है ये हमारा मॉडुलस है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि ये जो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये है फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज हमें क्या चलना है, थीटा एंगल चलना है, ठीक है, थीटा एंगल, ठीक। तो हम इस थीटा एंगल पे r यूनिट r डिस्टेंस चलेंगे तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास ये एक तरीका है पहुंचने का, ठीक है। तो ये जो r और थीटा का जो फैक्टर आया फ्रेंड्स, ये जो r और थीटा का, ठीक है, r और थीटा, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। r और थीटा को हम क्या कहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। तो फ्रेंड्स ये r और थीटा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है। अभी हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया कॉम्प्लेक्स नंबर को, हमने सिर्फ r और थीटा यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट लिखा है जो कि ये दोनों है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये x है, ये y है और ये r है, ठीक है। तो आप x को इजीली अगर आप साइन और कोस के फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ से आप x को लिख सकते हैं r कोस थीटा, ठीक है। x क्या हो जाएगा आपका r कोस थीटा, और ये y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r साइन थीटा। ये y आपका हो गया r साइन थीटा। कैसे आया, तो आप रेशियो फार्मूला लगाइए और इजीली आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये आपका ज्ञान हो गया होगा आपको, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ से देखिए, अगर हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x और ये r, x अपॉन r। तो यहाँ से x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा r कोस थीटा, ठीक है। और इन द सेम वे हम लोग r साइन थीटा यानी कि y को भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया r कोस थीटा और y आ गया r साइन थीटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z = x + iy, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें करना क्या है, x के जगह पे रख देना है r कोस थीटा और y के जगह पे लिखना है r साइन थीटा। तो i और r साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से r कॉमन ले लीजिए,
तो क्या रह जाएगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब यही है फ्रेंड्स आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर आपको नॉर्मल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो आपसे क्वेश्चन बोल सकता है कि आप जो है उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में हम अब कर सकते हैं, तो ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आर क्या है, आर आपका है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे जो कोस थीटा और साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा, थीटा का यहाँ पे एक स्पेशल नाम है। ठीक है, जो कि है आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये थीटा है, ठीक है, और ये आर है, और ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में इस थीटा को निकालने के लिए यानी कि आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्वेश्चन आता है आपके लिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और आपसे बोलेगा कि आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कीजिए, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन रहेगा, या आपसे बोला जाएगा फिर उसमें इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका है पोलर फॉर्म। ठीक है, ये आपका है पोलर फॉर्म जिसमें आर और थीटा क्या है, आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम थीटा को निकालेंगे। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो इस वाले में होगा, हम इसको क्वाड्रेंट में भी अगर डिवाइड करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो या तो इसमें होगा। ठीक, और जब एक्सिस पे होगा तो या अगर एक्स एक्सिस पे है तो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और वाई एक्सिस पे है तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, यही होगा। तो आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस पे होगा तो हमें पता है कि थीटा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे है तो। ठीक है, अगर वही निगेटिव में है तो थीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थीटा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री यानी कि पाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पाई हो जाएगा। अब जरा आप जब आपका वाई एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, तो थीटा क्या रहेगा, थीटा आपका 90 डिग्री रहेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और वही अगर जब आपका इधर रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में, तो थीटा आप यहाँ से ऐसे ना कर दीजिएगा कि ये एक 180 और प्लस 90 यानी कि 270 यानी कि 3π/2 कर दे, ऐसा ना कीजिएगा। ठीक है, आपका थीटा ये वाला होगा -π/2। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है, ठीक है, ये थीटा कभी भी आपका -π से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, कम ही रहेगा, और पाई या पाई के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ना, ये जो मैंने आपको बता दिया, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और हम इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे अभी। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को। तो थीटा कभी भी, ये देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता था ना क्योंकि ये पाई से ज़्यादा हो जाता है। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया, और इसमें और आगे आ जाएंगे तो पाई से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे देखिए पाई से तो ज़्यादा है नहीं। ठीक है, -π यानी कि यहाँ पे ऐसे चलना होगा। अभी मैं इस चीज़ को आपको फील करवाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थीटा हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करना अभी सीखेंगे। ठीक, तो आपको ये पोलर रिप्रेजेंटेशन समझ में आए होंगे। अब चलिए थीटा को फाइंड आउट करना सीखते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट को। तो फ्रेंड्स, सीखते हैं हम लोग एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। हम लोग आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है, x + iy, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको बोला जाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कीजिए किसमें, पोलर फॉर्म में। ठीक है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए r, पोलर फॉर्म आपका क्या है, यही z है आपका पोलर फॉर्म, r cos थीटा + i sin थीटा, ये आपका पोलर फॉर्म अभी हमने सीख लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चाहिए r और थीटा, तो थीटा को फाइंड आउट करना सीखेंगे। r तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z, जो कि इजीली हो जाएगा x² + y², इसको हम रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब थीटा फाइंड आउट करना सीखते हैं।
तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक एक्यूट एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हैं, तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये आप इस तरह से tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जेड का इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट और मोड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, ठीक है, अल्फा फाइंड आउट कीजिए। दूसरा काम क्या करेंगे आप, दूसरा काम करेंगे चेक द क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। CN कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रेंट चेक करेंगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो चेक करेंगे आप क्वाड्रेंट अगर, और तीसरा काम फिर क्वाड्रेंट चेक करने के बाद थर्ड काम क्या करना है, थर्ड काम आपको इस टेबल को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अगर आपका अल्फा फाइंड आउट करने के बाद अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा जो है वो अल्फा के इक्वल आप लिख देंगे, जितना अल्फा उतना ही थीटा, ठीक है। दूसरा, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे तो आपको थीटा लिखना है, थीटा क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। थीटा आपका पाई माइनस अल्फ़ा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो आपका थीटा हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अगर आपका यही कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे, ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो आपका थीटा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। आपका थीटा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। तो फर्स्ट काम क्या करना है, एक एक्यूट एंगल अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल अल्फ़ा, उसको हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। दूसरा, हमें चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में है। उसके बाद तीसरा, इस फॉलो को, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में है तो थीटा आपका अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपका पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में है तो थीटा आपका माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अगर आपका थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपका माइनस अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। पहली बात, अभी मैंने आपको बताया कि ये थीटा जो है माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाता है, थीटा इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैं अब आपको इसका रीजन समझाता हूँ, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है हमारा। तो चलिए हम रीजन को समझते हैं। आपको थीटा निकालना तो अब आ ही गया होगा, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, इस चीज़ को समझे हम। तो फ्रेंड्स, इस लॉजिक को समझते हैं कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में रहेगा तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा के इक्वल क्यों होगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये बात करते हैं, थीटा माइनस पाई और पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखिए थीटा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, 0 से, और मैक्सिमम इस डायरेक्शन में कहाँ तक जा सकता है, पाई तक जा सकता है। देखिए पाई तक जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है, पाई तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका जब यहाँ से शुरू हुआ तो इसमें रहेगा, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में रहेगा, तो थीटा आपका एक एक्यूट एंगल रहेगा, ठीक है। थीटा आपका क्या रहेगा, एक्यूट एंगल। और जो हम अब अल्फ़ा फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी एक्यूट एंगल ही है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x, y, ठीक है, इसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है, तो इस फॉर्मूले से अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। इस फॉर्मूले से जो हम अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस वाले में अल्फ़ा हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, और tan इनवर्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब आप ये टेन अल्फा से आप लोग अल्फा निकाल सकते हैं, तो ये अल्फा किसके इक्वल होगा, ये थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट वाले कंडीशन में जब आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसलिए थीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा के इक्वल है। ठीक है, अब दूसरे वाले कंडीशन में देखिए, दूसरे वाले कंडीशन में जब आप इस फॉर्मूले से ये अल्फा फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, तो एक्चुअल में आप इस थीटा को नहीं फाइंड आउट करेंगे, आप तो इस अल्फा को, ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप इस वाले फॉर्मूले से ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, ये वाला एंगल थीटा चाहिए। ठीक है, थीटा चाहिए। तो इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस पाई में से, यहाँ से यहाँ तक पाई हुआ, पाई में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। यही यहाँ पे लॉजिक है, इस पाई में से हम अल्फ़ा को माइनस करेंगे तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, ये वाला एंगल, उसमें से हम लोग 100 वो पाई में से माइनस करेंगे अल्फ़ा को, तो थीटा आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे है। अब इस वाले कंडीशन में देख के, अब हमें पता है कि यहाँ पे इस वाले लॉजिक से आपका पाई, आपका जो थीटा है पाई से ज़्यादा नहीं जा सकता, यानी कि पाई से आगे नहीं आएगा, बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, जीरो से ऐसे निगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए थर्ड कंडीशन है हमारा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में है, और इस फॉर्मूले से जब आप फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा, तो एक्चुअल में आप इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे। अब जब इसको फाइंड आउट करेंगे, आपको चाहिए क्या, ये थीटा चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल क्या है, माइनस पाई है। अब माइनस पाई में से इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे ना माइनस नहीं कर सकते, आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो सेकेंड में, सॉरी सेकेंड में पहुँच गया। तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, माइनस पाई से ज़्यादा चला गया एंगल, वो नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस पाई प्लस अल्फा करेंगे, इसमें ये वाला एंगल प्लस करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब आपका क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो हमारा एंगल क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, क्या, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, थीटा। अब देखिए, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो आप करेंगे फाइंड आउट क्या, इसी वाले एंगल को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन क्योंकि इस बार क्या है, ये निगेटिव डायरेक्शन में है थीटा, तो इसीलिए आपका थीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका थीटा फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग करेंगे क्या, एक एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी फॉर्मूले को, जो भी हमने अभी पढ़ा है, पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो चलिए करते हैं उस एग्जाम्पल के थ्रू। अब फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें करना क्या है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, पोलर फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए 1 + i√3 है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में क्या है हमारा, पोलर फॉर्म है हमारा ये z = r cos थीटा + i sin थीटा। और अभी मैंने डिस्कस किया थीटा फाइंड आउट करने का, कि थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। आर तो हम इजीली कर ही सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें तो अगर हम आर फाइंड आउट करें तो मॉडुलस ऑफ जेड, और इसमें इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका मॉडुलस मिल जाएगा 1 + 3, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा 4, जो कि आपको मिल जाएगा 2। तो r = क्या मिलेगा, √2 मिल गया। ठीक है, ये आपका मॉडुलस हो गया। चलिए, मॉडुलस निकल गया। अब थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें पहला काम क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। और अल्फ़ा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, tan इनवर्स, इसको इनवर्स कहते हैं, आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड
अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो पहला काम हम ये करेंगे, तो यहाँ से टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, √3 है। ठीक है, √3 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो √3, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है 1 है, तो 1, 3/√3/1। ये मॉडुलस इसलिए कि इसमें आप पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पॉजिटिव ही बना देगा। अभी डायग्राम से समझाया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब ये हमारा रियल पार्ट निगेटिव होगा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10 इनवर्स √3/1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स √3। ठीक है, 10 इनवर्स √3। अब बताइए 10 फंक्शन √3 कब देता है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है। ठीक है, तो 10 इनवर्स √3 कब देता है, जब आपका थीटा रहता है आपका π/3 है ना, π/3 पे आपका ये √3 देता है। आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ये होगा sin π/3/cos π/3, तो sin π/3 इज √3/2 और cos π/3 इज 1/2। ठीक है, तो ये आपको √3 ही मिल जाएगा। sin/cos क्या होता है 10 होता है। ठीक है, तो 10 π/3 क्या होगा, ये √3। तो आपका 10 ये जो 10 इनवर्स √3 है, यहाँ पे अल्फ़ा क्या मिल गया आपको, यहाँ से अल्फ़ा मिल गया आपको π/3 इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, या फिर हमें याद रहना चाहिए, तो इजी है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा मिल गया। ठीक है, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है वो। ठीक है, तो चलिए चेक करें। तो इसको चेक करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 1, √3। दोनों ही पॉजिटिव है। जब दोनों ही पॉजिटिव है तो हमें पता है कि दोनों पॉजिटिव, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हमें पता चल गया यहाँ से चेक करने पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो थीटा, यानी कि ये यहाँ पे जो थीटा है वो क्या होगा, अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आया π/3, तो थीटा भी क्या है π/3 ही होगा, π/3। ठीक है, तो यहाँ से थीटा भी π/3 के इक्वल हो जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये z क्या हो जाएगा, r के जगह पर 2 रखना है। ठीक है, और फिर कोस थीटा, अब थीटा के जगह पे आप π/3 रखिए, प्लस i sin π/3। ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से आप अब दोबारा से cos π/3 का वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, फिर से वही मिलेगा। तो आप ऐसा ना कीजिएगा, ये है आपका पोलर फॉर्म। ठीक है, ये है आपका पोलर फॉर्म, आप यहीं पे इसको लीव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अलग अलग क्वाड्रेंट में लेकर जाते हैं। ठीक है, अभी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब लेकर जाएंगे इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लेकर जाएंगे, इजी है फ्रेंड्स। z इक्वल टू क्या कर देंगे, -1 प्लस √3i। यहाँ पे इसका पॉइंट आप देखें तो -1, √3 हो गया। ठीक है, अब -1 x एक्सिस के अलोंग -1 और y एक्सिस के अलोंग आपको √3, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में ही जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपका मॉडुलस तो सेम रहने वाला है। ठीक है, मॉडुलस सेम रहने वाला है, √2 ही आएगा। अब बात करें अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा भी सेम रहेगा। कैसे रहेगा अल्फ़ा सेम, देखिए ये अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, √3 है, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, -1 है। अब ये मॉडुलस का क्या काम है, इस माइनस को प्लस बनाना, इसीलिए मॉडुलस लगा है यहाँ पे। तो यहाँ से ये 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिर से √3। अब ये क्या मिलेगा, फिर से π/3। यहाँ से अल्फ़ा क्या मिला, π/3। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा π/3। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है,
सेकेंड में है। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपका पाई माइनस क्या अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से थीटा आपका 2 पाई बाई 3 हुआ। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इजीली कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू 2 और कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे ही क्वाड्रेंट चेंज हुआ तो यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है इसीलिए इसका जो r है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, r2 का 2 ही है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करते, जैसे इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को चेंज करते तो r भी चेंज हो जाता। ठीक है, और थीटा भी जाहिर सी बात है चेंज ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसको आप थर्ड में भी ला सकते हैं। थर्ड में कैसे लाएंगे, दोनों को निगेटिव करेंगे थर्ड में लाने के लिए। एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है ना थर्ड में, तो दोनों को निगेटिव करेंगे। फोर्थ में कैसे लाएंगे, तो एक्स को तो पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि रियल पार्ट को पॉजिटिव रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप उसमें लेते जाएंगे क्वाड्रेंट में, जब आप इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को थर्ड में लेके जाएंगे तो आपका जो है थीटा क्या निकलेगा, आपका थीटा निकलेगा माइनस पाई माइनस, यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। जब आपका थर्ड में जाएगा यही कॉम्प्लेक्स नंबर तो, और जब फोर्थ में जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, ये थीटा आपका माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा फोर्थ में, क्योंकि थीटा फोर्थ में क्या होता है माइनस अल्फ़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे इस फैमिली से, हम सभी मिलकर धूम मचाने वाले हैं मैथ्स में। तो चलिए, आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।